तो हेलो दोस्तों, आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम आपको बताएंगे जो बीपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो उसके बारे में, और जो पीटी है उसके बारे में, दोनों के बारे में बताने वाले हैं। और दोनों को दोनों आपको क्लास बिल्कुल फ्री में मिलेगी और रेगुलर रहेगी। हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में। तो वो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि बीपीएससी जो मेंस का सिलेबस है ना वो क्या है, कैसे है। नंबर 1, सबसे पहले देखिए, आपको पीटी एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपको तो पता ही है। अब पीटी एग्ज़ाम में जब आपका नाम आएगा तो मेंस के लिए आपको कॉल आएगा। तो देन उसके बाद मेंस में क्या होता है, पेपर 1 में क्या होता है, सामान्य हिंदी होता है। हिंदी 100 अंकों का होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है, ठीक है। पेपर 2, पेपर 2 और पेपर 3, ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 होता है। ये अंक इसका 300 रहता है, 300 रहता है, ठीक है। इसके मिला और उसके बाद घंटा देखो, 3 घंटा रहता है, 3 घंटा रहता है। फिर होता है पेपर 4, पेपर 4 में ऐसे रहता है निबंध, ये भी 300 नंबर का रहता है, ये भी 3 घंटे का रहता है। फिर होता है पेपर 5, ये आपका हो जाएगा ऑप्शनल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। ये भी क्वालिफाइंग नंबर का होता है, ये भी क्वालिफाइंग होता है, और ये 2 घंटे का होता है, ठीक है। यानी कि इसमें तीन जो मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो इसमें जो तीन पेपर है, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, यही आपका मेरिट बनाएगी, ठीक है। और इसी में आपको ज़्यादा नंबर हाईएस्ट स्कोर लाना है। और उसके बाद आपको पता है कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। फिर आपका फाइनल मेरिट बनता है 1020 नंबर पे, ठीक है। इस बार का कट ऑफ हाईएस्ट 529 गया था, ठीक है। तो मतलब आपको 50% नंबर लाना पड़ता है, ठीक है। आप आराम से पास हो जाइएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप गलती कहाँ करते हो और आपको क्या करनी है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि मैंने यहाँ पे सिलेबस वाइज पार्ट दिया है कि निबंध में क्या क्या आएंगे। निबंध में देख सकते हैं, निबंध में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, पर्यावरण और जो करेंट अफेयर के जो रिलेटेड हैं वो आएंगे। हिंदी में क्या क्या आएंगे, हिंदी में व्याकरण आ गया, ठीक है, वाक्य विन्यास आ गया, फिर संक्षिप्त आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वो कुछ नहीं होता है, बस सिंपल से होता है वो। तो आप हिंदी आराम से पास कर लीजिएगा। हिंदी जिस तरह से आता है देख सकते हैं आप, हिंदी में निबंध आता है 30 नंबर का, व्याकरण आता है 30 नंबर का, वाक्य विन्यास आता है 25 नंबर का, संक्षिप्त करने आता है 15 नंबर का। तो आप निबंध तो लिख ही लीजिएगा और संक्षिप्त तो लिख ही लीजिएगा। आराम से आप 30 नंबर ला दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टडीज 2, जनरल पेपर 2, यानी कि जनरल पेपर 1 की बात करेंगे, पेपर 2 की बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछी जाती हैं, तो देखिए, आधुनिक भारत एवं इतिहास के बारे में पूछे जाएंगे, बिहार के इतिहास के बारे में, ठीक है। तो देख सकते हैं ये आधुनिक जो घटना है बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में। फिर भारतीय एवं बिहार की सांस्कृतिक पूछी जाएगी, जैसे कला हो गया, आर्ट साहित्य हो गया, स्थापत्य हो गया, धर्म सांस्कृतिक हो गया, लोक कला मधुबनी, पटना कलम हो गया, लोक साहित्य हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन एवं गांधी युग पूछा जाएगा। असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, चंपारण सत्याग्रह, बिहार विशेष। तो देखिए, ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बीपीएससी में मेंस और पीटी दोनों कवर कराएगी। तो मैं आपको सबसे पहले जो लेके चलूँगा वो रहेगा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो वेल, आप घबराइए नहीं, सब कुछ आराम से चलेगा। जो जीएस पेपर में 1 दिखा रहा हूँ कि 1 में क्या क्या आएंगे, 4 टॉपिक्स ये आएंगे। आपको संख्या के विश्लेषण से आएगा, ठीक है। फिर करेंट अफेयर भी वही आएगा, जीएस पेपर 1 में आएगा, ठीक है। हिस्ट्री पे देखिए क्या क्या फोकस करना है, यहाँ दिया गया है। गांधी काल, बिहार क्रांतिकारी का आंदोलन, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि वीर कुंवर सिंह हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। ये सब आपको मेन फोकस करके चलना है। एंड देन उसके बाद अब यहाँ देख सकते हैं जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 2 जो है इसमें क्या रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा। पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या रहेगा, संविधान रहेगा, जैसे कि निर्माण हो गया, प्रस्तावना हो गया, मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, कर्तव्य ठीक है, डीपीएस भी हो गया, शासन तंत्र हो गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ठीक है। और उसके बाद 73 और 74 जो पंचायती राज हो गया ना वो आएगा, बिहार का पंचायती राज व्यवस्था आएगा। एंड देखिए, उसके बाद देखिए कि बिहार से रिलेटेड दिया गया है, बिहार की इकोनॉमी दिया गया है, भारत में बिहार की इकोनॉमी, जीडीपी, जीबीए, ठीक है, पर कैपिटल इनकम, चुनौतियाँ, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति हो गया, फिर नीतियाँ हो गया, राजकोषीय मौद्रिक नीति, ठीक है, क्षेत्रीय डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बिहार का अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा आपसे। तो ये सब के सब जो सिलेबस मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको पैटर्न बताऊंगा। फिर देखिए, जीएस पेपर 2 में ही आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको जो अभी रिलेटेड नए नए जो जितने बंदूक जो भी मतलब मिसाइल विसाइल बन रहे हैं वो भी आ जाएगा, ऊर्जा पर्यावरण आ जाएगा। जैसे कि आपको बायोगैस के बारे में पता चल रहा है ना, तो वो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
फिर उसके बाद आप देख सकते हैं निबंध। जो निबंध का जो पेपर है, निबंध के पेपर में कौन-कौन से मुख्य कोर हो गए, सामाजिक व शिक्षा हो गया, आर्थिक हो गया, विज्ञान व तकनीकी हो गया, बिहार केंद्रित हो गया, नैतिक व दार्शनिक हो गया, ठीक है? और उसके बाद आपको कैसे लिखना है वो सारा चीज़ें मैं बताऊँगा, फुल डिटेल आपको मैं डेमो भी दूँगा, रोज़ एक क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद ऑप्शनल पेपर देख सकते हैं, ऑप्शनल पेपर में अगर ज़्यादा वो ऑप्शनल चूज़ कीजिएगा, जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जो आपका कॉमन है, जो आपका प्री में यूज़ हुआ हो, ठीक है? आप तैयारी कर चुके हैं, तो वहाँ से क्योंकि ये क्वालिफाइंग नंबर का रहता है, तो ईज़िली आप पास कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आपको चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन सारा मिलेगा, जैसे कि आपको देख सकते हैं संविधान, संविधान से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, संविधान की परिभाषा क्या होती हैं, संविधानवाद और संविधान में अंतर क्या होती हैं, ठीक है, संवैधानिक मूल्य क्या है, फिर बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, मतलब टोटल के टोटल आपको क्वेश्चंस, ये आप जितने भी जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन हो गया या यूपी पीसीएस का जो पीवाईक्यू हो गया, वो सारे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है? कैसे आपको आंसर राइटिंग कराया जाएगा टोटल के टोटल, आपको मैं एक डेमो भी दिखा देता हूँ। और ये है नागरिकता, नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नागरिकता का अर्थ क्या होती है, उनकी परिभाषा क्या होती है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, नागरिकता 1955 का अधिनियम क्या है, नागरिक संशोधन एक्ट 2019 क्या है, ठीक है? एनआरसी का अर्थ क्या होती है, प्रक्रिया क्या है, नागरिकता के लिए चुनौतियाँ कौन सी है, नागरिकता कैसे समाप्त की जाती हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जैसा कि देख सकते हैं कि ये मैंने एक क्वेश्चंस लिखा है प्रस्तावना से रिलेटेड, ठीक है? प्रस्तावना का शॉर्ट नोट भी दिया गया है, प्रस्तावना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो होती है प्रियम्बल का, वो भी दिया गया है, यानी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो हमारा वी द पीपल है, इसका डेफिनेशन क्या होती है, इसकी शक्ति पावर कहाँ होती हैं, फिर उसके बाद संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता तो कितने प्रकार की होती हैं, संप्रभुता का डेफिनेशन दिया गया है। और दोस्तों वीडियो को मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये सारा चीज़ पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ क्यूआर कोड देता हूँ। ये चीज़ आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि ये चीज़ मैं वीडियो लेके आऊँगा फ्री में, लेकिन आपको अगर पीडीएफ चाहिए ना, क्वेश्चंस चाहिए ना आपको, तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और मात्र इसकी जो फ़ी है टेलीग्राम ग्रुप का, वो है 199 रुपया। दोस्तों ये 199 रुपया ज़्यादा नहीं है, मेरी भी मेहनत लगती है, तो मैं अपनी मेहनत का ले रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। मैं तो बस फ्री में ही पढ़ा देता, बस थोड़ी-सी मजबूरियाँ हैं जिस कारण मुझे लेना पड़ रहा है, तो ये फ़ी ज़्यादा नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।